एक बार ऋषियों ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ज्ञान सत्र हम कहां पर आयोजित करें, जो भागवत जी की रचना हुई है इस भागवत जी को कहां पर आयोजित करें। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दे दिया और कहा ऋषियों जहां पर इस चक्र की निमि शांत हो जाए वही पवित्र स्थान होगा। तो ये चक्र दौड़ता हुआ गया। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सुंदर जगह है जहां पर जाकर के इसकी निमि शांत हुई और उसी जगह का नाम पड़ा नेमी शारण्य, नेमिष तीर्थ उस जगह का नाम पड़ गया। और सभी ऋषि मुनियों ने उसी को पुण्य क्षेत्र समझ करके श्रीमद् भागवत जी को शुभारंभ कर दिया। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं ऋषियों इस कल काल में घर बार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। द्वापर त्रेता सतयुग में लोग घर बार त्यागते थे, जंगल में जाते थे तो भगवान का भजन करते थे, भगवान की प्राप्ति होती थी। कलयुग में घर बार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। सूत जी महाराज कहने लगे गोपियां कहीं पाठशाला गई लेकिन भगवान को प्राप्त किया। भगवान को कौन प्राप्त करता है? गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोई पावा और मोई कपट चल चेतन भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा मोहि कपट चल चेतन भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा मोहि कपट चल चेतन भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भगवान को कौन प्राप्त करेगा? कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनका मन निर्मल होगा उस मन में भगवान का दर्शन होगा और उसको दर्शन हो जाएगा। गोपियां कहीं पाठशाला नहीं गई, गोपियों ने प्रेम से भगवान को प्राप्त किया। भगवान को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग के उपासक बनोगे तो विधि से मंत्र बोलना पड़ेगा, कोई त्रुटि ना हो जाए। और दूसरा मार्ग है प्यारे प्रेम मार्ग। अगर प्रेमी बन जाओगे तो विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। तुलसी अपने राम को और रीज बजो चाहे खीज और भूमि पड़ो जम जात हुए उल्टो सीधो बीच। बोलो मरा जपो या राम जपो, अगर प्रेम मार्ग के उपासक हो तो निश्चित ही भगवान तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। भगवान की लीलाओं को अपने व्यवहार में अगर लाएं तो निश्चित ही योगियों को जो समाधि में बैठ करके आनंद की प्राप्ति होती है वो प्रांगण में बैठ करके हमें भी कथा सुनने से आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इधर सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया प्रभु ये बताओ काल रूपी अजगर सबको खा जाता है, इस काल से बचने का कोई उपाय है? कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णय हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो की रे भाषितम। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि कहने के लगे काल रूपी अजगर से बचने का कोई उपाय है? कहने लगे काल रूपी अजगर से बचने का एक ही उपाय है कि हम श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन करें, श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करें। और हम भागवत जी को जब श्रवण करेंगे तो काल रूपी अजगर से हम बच जाएंगे। श्रीमद् भागवत जी को श्रवण करें। तो शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न कर दिया प्रभु ये बताओ भागवत जी सुनने से किस किस का उद्धार हुआ और कौन कौन इसको सुनने से काल रूपी अजगर से बच पाए, उस काल से बच पाए? तो सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहने लगे ऋषियों जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, ये महात्मा की कथा है और महात्मा की कथा में सारी कथा का निचोड़ होता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तो देवताओं ने यह दृश्य देखा, परीक्षित की मुक्ति देखी। देवताओं ने सोचा राजा परीक्षित इसलिए कथा को सुन रहे हैं कि इनको मरने का डर लगा हुआ है, मैं मर जाऊंगा, रानी इरावती पुत्र जन्मेजय छूट जाएंगे, इनको अमृत का कलश दे दिया जाए और ये अमृत का कलश पी करके अमर हो जाएंगे और भगवान की अमृतमयी कथा हमें श्रवण करने के लिए मिल जाएगी। सुखदेव जी ने विचार किया देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं और इन्हें ये देवता इतना अहंकार है कि अमृत का कलश देकर के भगवान की आनंदमयी कथा को अमृतमयी कथा को सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी ने सुनाने से मना कर दिया। अरे ये देवता इस मणि की तुलना इस कांच रूपी अमृत से करना चाहते हैं और देवताओं को कथा सुनाने के लिए मना कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने राजा परीक्षित की मुक्ति को देखा, कथा से मुक्ति हो गई, तो उन्होंने धर्म की तराजू को लिया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को स्थापित किया और दूसरे पलड़े में संसार के सारे सुख साधन इकट्ठे करे और जैसे ही उनको उठाया
तो सारे सुख साधन इतने हल्के हो गए कि भागवत जी को उठाने की तो बात क्या, भागवत जी को तिल भर हिला नहीं पाए। सारे संसार के सुख साधन चढ़ गए। तो ये भागवत जी कोई मेरी साधारण सी पुस्तक नहीं है, भगवान की वाणी है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है, भगवान की वाणी है, कोई साधारण सी पुस्तक नहीं है। और जब भगवान को मन से श्रवण करते हैं, अहंकार त्याग करके भगवान की कथाओं को श्रवण करते ही, तो निश्चित ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस तत्काल मोक्ष देने वाली होती है, शीघ्र मोक्ष देती है।